इस ड्रामा की शुरुआत में हम यहाँ पर स्टाफ्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर लिली को घर से बाहर घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं। और यहाँ पर लिली अपनी मम्मा को उन्हें रोकने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मा लिली की बातों को सुनती ही नहीं है। लिली यहाँ पर कहने लगती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो कि आप मुझे डिसओन कर रही हो। उसकी मम्मा यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी रियल बेटी का पता नहीं चल पाया। तुम्हारी वजह से मैं इस बात से वाकिफ़ थी कि डेज़ी मेरी रियल बेटी है, लेकिन अब सच्चाई सभी के सामने आ चुकी है। यहाँ पर लिली उन्हें समझा रही होती है कि इसमें मैंने कहा आपसे कुछ छुपाया, मुझे भी ये सारी बातें नहीं पता थी, मैं भी इनोसेंट हूँ। यहाँ पर उसकी मम्मा कहने लगती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इनोसेंट हो तो इस मामले में तो डेज़ी भी इनोसेंट है, उसने कौन सी गलती कर दी है। फिर इतने में हम यहाँ पर गुज़ा को देखते हैं जो कि बहुत लग्जरियस गाड़ी से बाहर आता है। यहाँ पर गुज़ा जैसे ही आता है लिली उसे सारी बातें बताने लग जाती है। एंड गुज़ा यहाँ पर शादी का रिश्ता लेकर आया होता है, लेकिन इसके पहले डेज़ी की मम्मा यहाँ पर कहने लग जाती है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली का रिलेशन बहुत अच्छा है और हम एक मैरिज वाले बॉन्ड से बन चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अब ये लिली हमारी फैमिली की मेंबर नहीं है। तो अगर किसी लड़की से हमारी फैमिली की शादी होगी तो वह कोई और नहीं बल्कि डेज़ी होगी। यहाँ पर गुज़ा को लिली समझा रही होती है। आंटी कहने लगती है कि देखो मुझे पता है कि तुम लोग चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हो, लेकिन अब कि ये मेरी फैमिली के मेंबर नहीं है तो इसका मतलब बनता है कि ये शादी को हमें तोड़ना होगा या फिर आगे तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पर लिली जो है वो गुज़ा से बड़ी उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन यहाँ पर गुज़ा शादी का इनविटेशन लेकर उनके पास चला जाता है एंड कहता है कि मैं शादी लिली के साथ नहीं बल्कि डेज़ी के साथ करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग से पता था कि वही मेरी लव ऑफ द लाइफ है एंड उसे देखते ही यहाँ पर मुझे फर्स्ट लव यानी कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। यहाँ पर आंटी को गुज़ा की बातों पर भरोसा नहीं होता एंड यहाँ पर गुज़ा नील डाउन कर उन्हें उसका इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। यहाँ पर लिली को गुस्सा आ जाता है एंड वह यहाँ पर आते ही गुज़ा को थप्पड़ मार देती है। एंड डेज़ी अपने आप को अच्छा बनाने के लिए नीचे आकर गुज़ा से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं। एंड यहाँ पर वो लिली को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम ऐसे किसी को क्यों मार सकती हो। साथ साथ गुज़ा भी यहाँ पर से चिल्लाता है। लिली कहती है कि देखो अब मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया और तुमने ये सारी हरकतें की है तो अब हम दोनों इक्वल पोजीशंस पे, तुम अपने रास्ते और मैं मेरे रास्ते। इतना कहकर यहाँ से वो अपना लगेज लेकर जाने लगती है। गुज़ा यहाँ पर उसे रोकने वाला था, लेकिन मन ही मन वो सोचने लग जाता है कि ऐसे भी मुझे कहाँ ऐसे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, और रही बात इसकी तो इसकी लाइफ में अब ये अकेली पड़ चुकी है, तो कल या परसों अगर मैं इसके पास जाऊँगा तो ये खुद ब खुद मेरे पास चली आएगी। फिर यहाँ पर जब लिली जा रही होती है तो फिर डेज़ी यहाँ पर उसे रोकती है, कहती है कि टेंशन मत लेना, यहाँ पर मैं मॉम और डैड का ख्याल रख लूँगी। एंड ये बात सुनते यहाँ पर लिली को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो उससे इस बात को लेकर कन्फ्रंट नहीं करती क्योंकि यहाँ पर बिना कुछ ड्रामा खड़ा किए वो यहाँ से चुपचाप जाना चाहती थी पीसफुली। फिर यहाँ पर ढेर सारी स्नोफॉल हो रही थी और इतने ठंड में वो बेचारी अपना लगेज लेकर रास्तों पर घूम रही होती है। और यहाँ पर चलते चलते बेचारी का पैर मुड़ जाता है, जहाँ पर वो बेचारी नीचे गिर जाती है। फिर दूसरा हम यहाँ पर ढेर सारी लग्जरियस गाड़ियों को देखते हैं जो कि गुज़ा की गाड़ियों से भी बहुत महंगी होती है। एंड यहाँ पर हमारा मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम लीशन होता है। एंड यहाँ पर लीशन आते ही उसे अम्ब्रेला देने लग जाता है। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमें समझ आता है कि लीशन और द लिली वो दोनों एक दूसरे को बड़े पहले से ही जानते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लिली की उठने में मदद करता है। साथ साथ में यहाँ पर इतनी स्नोफॉल हो रही थी तो फिर वो अपना कोट निकाल कर लिली को दे देता है। दूसरे यहाँ पर लिली घर पर होती है जहाँ पर वो बहुत सारा ड्रिंक कर रही थी एंड यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा अपसेट फील हो रहा था क्योंकि यहाँ पर ना उसके पेरेंट्स उसे अपनाना चाहते थे और ना ही उसकी मॉम उसे अपनाना चाहती थी। साथ साथ यहाँ पर वो इंसान जिस पर वो दिल खोल कर ट्रस्ट करती थी यानी कि गुज़ा, उसने भी आज यहाँ पर उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। यहाँ पर लीशन उसे ड्रिंक करते हुए देखता है तो वो फटाक से आकर उसे रोकने लगता है, लेकिन यहाँ पर लिली मानती नहीं है। तो फिर लीशन वो पूरा का पूरा ड्रिंक खुद ब खुद ही पी जाता है एंड बाद में यहाँ पर लिली उसकी आइज़ और लिप्स को नोटिस करने लगती है एंड यहाँ पर वो उसके बहुत करीब हो जाती है, लेकिन यहाँ पर लीशन उसे अपने आप से दूर करता है एंड यहाँ पर वो उससे उसका कंसर्न मांगता है एंड श्योरिटी कि क्या तुम पक्का श्योर हो तुम्हें ये सब करना है। एंड यहाँ पर
लिली जो होती है उसके हाथों पर तो बाइट ही कर देती है। फिर बाद में यहाँ से लीशन उसे लेकर जाता है एंड उन दोनों के बीच में किसिंग सीन हो जाती है एंड ये केस एक पूरे मेकआउट में बदल जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर लीशन ऑलरेडी रेडी हो चुका था एंड तब जाकर यहाँ पर लिली की नींद खुलती है जहाँ पर वो लीशन को देखकर शॉक हो जाती है। फिर बाद में वो अपने कपड़े को नोटिस करती है जहाँ पर उसने लीशन का शर्ट पहना होता है एंड यहाँ पर वो उसे पूछने लगती है कि आखिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर लीशन को बड़ा मजाक से चलने लगता है। वो बोलता है कि अच्छा लगता है तुम्हें कुछ याद ही नहीं है एंड बाद में यहाँ पर वो उसे गले पर हिकी का मार्क बताता है जहाँ पर लिली को धीरे धीरे कर सब कुछ याद आने लगता है एंड यहाँ पर वो बातों को पलट देती है, कहती है कि मुझे फटाक से जॉब पर जाना होगा एंड इतना बोलकर वो वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन लीशन यहाँ पर उसे पकड़ लेता है एंड अपनी ओर खींच लेता है एंड बोलता है कि तुम सच्चाई से भागने की कोशिश कर रही हो, साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर लिली कहने लग जाती है कि मैं सच्चाई से भाग नहीं रही हूँ, तुमने ही कुछ पर कुछ किया होगा। फिर बाद में यहाँ पर लीशन कहते हैं कि ठीक है रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ एंड यहाँ पर अपना वो फ़ोन चालू करता है जहाँ पर उसके अंदर चीज़ें रिकॉर्ड हुई होती है एंड यहाँ पर लिली उससे बड़ी क्लोज हो रही थी। लीशन कहते हैं कि इतना सब प्रूफ ठीक है या फिर मैं तुम्हें और बताऊँ। यहाँ पर लिली बात को पलट देती है, कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और मैं तुमसे इतने टाइम बाद मिली हूँ और तुमने मुझे इस तरीके से रिकॉर्ड किया है, तुमने तो मेरा फ़ायदा उठाया। लीशन यहाँ पर कहने लगता है कि तुम सच में यहाँ पर मुझे कह रही हो कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, अगर कल रात की बात को याद की जाए तो तुमने मेरा एडवांटेज लिया है। यहाँ पर लिली कंफ्यूज हो जाती है कि अब वो उसे क्या ही कहे, तो वो कहती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। लीशन कहता है कि ठीक है एक काम करो चलकर मुझसे शादी कर लो। लिली यहाँ पर उसे पागल बुलाने लगती है। लीशन कहता है कि अरे तुमने अभी तो कहा कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो, तो तुम ये एक्सपेक्ट कर रही हो क्या कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मिसेस लिली। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके हाथों को देखती है जहाँ पर लास्ट वाली फिंगर में एंटी मैरिज रिंग पहनी होती है, तो वो उसे कहने लगती है कि मजाक करना बंद करो, लास्ट वाली फिंगर में तुमने कौन सी रिंग पहनी है तुम्हें अच्छे से पता है। फिर यहाँ पर लीशन एज ए जेंटलमैन उसे कोट पहनाता है ताकि अगर बेचारी लिली बालकनी में जाए तो उसे ठंड न लग जाए। फिर वो उसे लेकर बालकनी में जाता है एंड वो रिंग उतार कर फेंक देता है। बाद में यहाँ पर लिली उसे कहने लग जाती है कि लगता है तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी पता नहीं है, मेरी फैमिली वालों ने ही मुझे अबेंडन कर दिया है क्योंकि मैं उनकी फेक डॉटर थी और अब उनकी रियल डॉटर उनके पास आ गई है। यहाँ तक कि मेरे फियांसे ने भी मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया जिसके साथ मैंने अपना पूरा बचपन बिताया है। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि देखो तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ भी हो लेकिन मुझे पता है कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो और ऐसे भी मेरी फैमिली शादी करने के लिए मुझे प्रेशराइज कर रही है और बिना शादी किए यहाँ पर मैं कंपनी और तो और घर को ओन नहीं कर पाऊँगा। लिली यहाँ पर उसे कहने लगती है यानी कि तुम इनहेरिटेंस के लिए मेरे साथ शादी कर रहे हो? तो फिर लीशन कहता है कि हाँ, लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर लिली सोच में पड़ जाती है। लीशन कहते हैं कि देखो तुम भी यहाँ पर अकेली हो और मुझे भी शादी के लिए प्रेशराइज कर दिया जा रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए बेस्ट रहोगी। ऐसे भी हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और हमारा रिलेशन बहुत गहरा हो सकता है। इसके पहले कि यहाँ पर लिली कुछ बोले यहाँ पर उसे उसकी कंपनी से कॉल आ जाता है। लिली को लग रहा होता है कि वो उसका प्रमोशन होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी असिस्टेंट होती है वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। वो उसे कहती है कि तुम कंपनी में आओ, उसके बाद में हम बात करेंगे। और यहाँ पर लिली खुश हो जाती है। दूसरा यहाँ पर वो लीशन से कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हें एक मौका दूंगी और शादी के बारे में ज़रूर सोचूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लिली कंपनी की ओर जा रही होती है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो लिली को देखकर उसकी तारीफ करने लगते कि अरे ये तो लिली है, ये रियल लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रिटी लगती है, एंड काश इसे किसी मूवी में मेन लीड का रोल मिल जाए तो फिर यहाँ पर वो मूवी तो हिट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर उस लड़की के साथ जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहने लगता है कि ये लड़की के बारे में तो कई सारी चर्चा चल रही है, तुमने लगता है न्यूज़ नहीं देखे, कितनी फेक इंसान है ये। यहाँ पर लिली उनकी बातों को सुन लेती है। तो फिर बाद में यहाँ पर वो इंटरनेट पर अपने बारे में न्यूज़ पढ़ने लग जाती है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही थी एज अ फेक डॉक्टर, एंड यहाँ पर उसके लिए बहुत बुरे बुरे कमेंट्स लिखे होते हैं।
यहाँ पर वो लड़की वापस से कहने लगती है कि मुझे तो पता नहीं था कि ये अंदर से एकदम सांप जैसे निकलेगी। यहाँ पर उसने फेक डॉक्टर बनने की कोशिश की, साथ साथ यहाँ पर उसने उसके फियांसे को भी छीनने की कोशिश की। ये तो बड़ी बुरी इंसान है। वह यहाँ पर लिली उन्हें इग्नोर कर कर अंदर चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर ऑडिटोरियम में ऑडिशन चल रहे होते हैं प्रैक्टिसेस, जहाँ पर मैनेजर के सामने आ जाती है उसकी हेड मैनेजर एंड यहाँ पर वो उसे कुछ एग्रीमेंट्स और मेल्स दिखाने लगती है और इस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर चल क्या रहा है। अगर कोई इंसान हमारे इस पूरी की पूरी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे अभी यहाँ से निकालो। मैनेजर यहाँ पर कहने लगते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। जिस लड़की के बारे में यहाँ पर अफवाह फैली है वो रियल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रूमर्स है। असल में लिली ऐसी लड़की है ही नहीं। मैनेजर उसकी हेड वाली चिल्लाने लगती है, कहती है कि रूमर्स, तुम्हें लगता है कि इंटरनेट पे इतने सारे लोगों के पास फ्री टाइम है क्या रूमर्स फैलाने के लिए? एक काम करते, उसे खुद ब खुद यहाँ से रिजाइन करने के लिए कहते। इतने में यहाँ पर लिली आकर कहने लगती है कि ना मैं क्विट करूँगी और ना मैं रिजाइन करने वाली हूँ। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि आखिर मैं उन सब चीज़ों का रिजल्ट क्यों उठाऊं जिसकी गलती मेरी वजह से हुई ही नहीं है। यहाँ पर मैनेजर बोलती है कि इंटरनेट पे सब कुछ बाहर आ चुका है। लिली कहती है कि वो सब कुछ एक रूमर्स है और शायद तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रूव भी कर सकती हूँ। मैनेजर यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे मन गलत या झूठी कहानियों पर हम भरोसा कर लेंगे और तुम्हें पता ना हो तो हम तुम्हें बताने वाले हैं। तुम्हारी कज़न सिस्टर तुम्हारी जो सिस्टर जो कुछ भी होगी उसका एक नया शो आने वाला है जहाँ पर सभी के सभी फैंस उससे बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं एंड बाद में अगर यहाँ पर हमने तुम्हें रिलीज़ कर दिया तो फिर वो लोग तुम्हें बड़ा क्रिटिसाइज़ करेंगे एंड तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पर लिली कहने लग जाती है कि हाँ मैं उसी शो के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे उस शो के अंदर जाना है। मैनेजर कहते कि लेकिन वहाँ पर 2 जन से ज़्यादा नहीं जा सकते। लिली कहती कि इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ ताकि सभी के सामने सच्चाई आ सके। और ऐसे भी आजकल इंटरनेट पर लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं दूसरों की पर्सनल लाइफ को लेकर, तो फिर यहाँ पर तो उन्हें कई सारे ड्रामास मिलने वाले हैं। यहाँ पर उसकी छोटी मैनेजर असिस्टेंट कहने लग जाती है कि हाँ लिली बात तो सही कह रही है एंड पहला शो जो लिली ने किया था वो तो बड़ा हिट किया था, तो लिली की वजह से ये शो भी हमारा बहुत हिट जा सकता है और क्या पता ये ट्रेंडिंग में निकल जाए और तो इसकी TRP भी बढ़ जाए। बड़ी वाली मैनेजर यहाँ पर मान जाती है, कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम देती हूँ, लेकिन अगर 1 वीक के अंदर अंदर तुमने अपनी इनोसेंस को प्रूव नहीं किया तो फिर मैं यहाँ पर खुद ब खुद तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। एंड यहाँ पर लिली उनकी बातों को मानकर उन्हें थैंक यू कहने लगती है। फिर इसके बाद में जब लिली यहाँ से घर की ओर जा रही होती है वहाँ पर गुजा आ जाता है, कहता है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। लिली वहाँ से जाने लगती है। गुजा कहता है कि अरे तुम यहाँ पर मुझसे नाराज़ क्यों हो? तुम भूल गई वो दिन जहाँ पर हम बचपन में साथ खेला करते थे एंड हमने एक साथ में कितनी सारी प्रॉमिसेस की थी। लिली यहाँ पर उसे कहने लगती है कि वो बचपन की बात थी एंड जो दिन यानी कि उस दिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद से तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक डेड पर्सन हो, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर बाद में वो लिली का हाथ पकड़ने लग जाता है, कहता है कि मुझे पता है मैंने गलती की है और तुम्हारा नाराज़ होना भी जायज़ है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ एक बार मुझे वो हेड वाली पोजीशन मिल गई ना उसके बाद मैं यहाँ पर उस डीसी के साथ में ब्रेकअप कर लूँगा और शादी होगी तो डाइवोर्स कर दूंगा, फिर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ में शादी करूँगा। लेकिन यहाँ पर हम पीछे से एक पागल लड़की को देखते हैं जिसके बकेट के अंदर रेड कलर की खून जैसा पूरा का पूरा पेंट होता है एंड यहाँ पर वो पेंट फेंकने वाली थी गुजा पर एंड यहाँ पर गुजा पीछे चला जाता है लिली के एंड यहाँ पर वो लिली को सामने रख देता है जहाँ पर वो पूरा का पूरा पेंट लिली के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन इतने ही टाइम में उसके सामने आ खड़ा होता है हमारा लीशन एंड यहाँ पर वो पेंट लीशन की बैग पर आ जाता है। यहाँ पर लीशन को गुस्सा आ जाता है गुजा के ऊपर, वो उसे कहने लगता है कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, यहाँ पर उस बेचारे के ऊपर वो पेन गिरने वाला था एंड यहाँ पर तुम ही उसे आगे भेज रहे थे। इसके पहले कि यहाँ पर कुछ गुजा कहे फटाक से लीशन उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ जाता है एंड यहाँ पर वो उसे जोर से पंच मार भी देता है, लेकिन फिर वो उसे जब और मारने जाता है तब लिली उसे रोक देती है। यहाँ पर गुजा कहने लगता है कि लिली मैंने तुमसे कहा था ना स्कूल में भी कि इस इंसान से दूर रहा करो। फिर यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ कर उसे ले जाने लगता है, लेकिन लिली यहाँ पर उसके साथ जाने से साफ साफ इनकार कर देती है। यहाँ पर गुजा कहने लगता है कि मैं जानता तुम मुझसे गुस्सा, लेकिन एक मौका दे कर तो देखो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ें। यहाँ पर लीशन कहने लगता है कि हाँ लिली मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ ये इंसान तुम्हारे पीठ पीछे चीट भी करेगा ना तुम पर, तो वो तुम्हें कभी भी पता लगने नहीं देगा, इतना चालाक इंसान है वो। एंड यहाँ पर वो जो भी चीज़ें बोले जा रहा था लीशन यहाँ पर उसकी बातों का डबल मीनिंग निकाला जा रहा था। यहाँ पर गुजा को गुस्सा आ जाता है, वो लीशन से कहता है कि आखिर तुम कौन हो हमारे बीच में आने के लिए। एंड लीशन यहाँ पर बड़े स्मार्टली अपने हिक्की के मार्क्स दिखाता है जहाँ पर गुजा की बोलती बंद हो जाती है।
गुस्सा कहता है कि लिली, मुझे लगता है कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम मुझे जेलस फील कर पाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ और मैं आज की चीज़ों को भी भूल जाऊंगा। लीशन कहते हैं कि तुम उसके साथ जाओगी या फिर मेरे साथ। एंड गुजा यहाँ पर लिली को अपने पास बुलाता है एंड यहाँ पर लिली गुजा के पास चली जाती है, जहाँ पर बेचारे लीशन का दिल टूट ही जाता है। एंड गुजा यहाँ पर बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि देखा, मुझे पता था कि लिली के दिल में अभी भी मैं हूँ। लेकिन यहाँ पर लिली उसके पास आती है, उसे थप्पड़ मारती है, कहती है कि खबरदार, अगर एक बार फिर से तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की या फिर मुझे मेरे लाइफ में डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो। गुजा कहता है कि ठीक है, मुझे पता है मैंने गलत काम किया है, मान लो जितना मुझे मानना है, लेकिन प्लीज़ आज मेरे साथ चलो। लेकिन यहाँ पर वो पीछे मुड़कर लीशन के पास चली जाती है एंड उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। एंड बाद में यहाँ पर एज अ प्राउड जेंटलमैन लीशन लिली को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इतने में यहाँ पर गुजा का असिस्टेंट आ जाता है, जो कहने लगता है कि बॉस आपको लगी तो नहीं। गुजा कहते हैं कि सारे प्रॉब्लम्स खत्म होने के बाद तुम यहाँ पर मेरे प्रोटेक्शन के लिए क्यों आते हो। बाद में यहाँ पर वो उन दोनों को साथ में जाता हुआ देखता है तो अपने बॉस से पूछने लग जाता है कि आगे मैडम लिली क्या मिस्टर लीशन के साथ में। गुजा कहते कि नहीं, वो बस अभी मुझसे गुस्सा है, बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ही उसका गुस्सा नीचे आ जाएगा वो खुद ब खुद मेरे पास चली आएगी। एंड ऐसे भी अभी यहाँ पर टीजी के पास जाना है लव एट फर्स्ट साइट की स्टोरी सुनाने के लिए। अब न जाने मैं ये स्टोरी कैसे बनाऊंगा। फिर बाद में यहाँ पर लिली और लीशन करते रहते हैं, जहाँ पर लिली लीशन का थैंक यू बोलने लगती है एंड यहाँ पर वो उसे मैरिज वाली बात पूछती है कि क्या अभी भी ये चीज़ वैलिड है। लीशन कहते कि हमारी शादी वाली बात। लिली कहती है कि हाँ देखो, अगर मैं तुमसे शादी करूँगी तो मेरे पास एक टैग हो जाएगा एज अ तुम्हारी वाइफ, एंड अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारा प्रेशर वाला चीज़ भी तो ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों में हम दोनों की ही भलाई है। यहाँ पर लीशन कहता है कि ठीक है, जैसा तुम समझो। यहाँ पर लेकिन बाद में वो कहने लगती है, लेकिन मेरे पास एक शर्त है। लीशन कहता है कि बोलो। लिली कहती है क्या तुम पक्का मेरी शर्त मानोगे। लीशन कहता है कि देखो, तुम मेरी बेस्ट बडी हो तो तुम्हारी बात मानना तो बनता ही है। एंड यहाँ पर वो उसके करीब चला जाता है। लिली बाद में उसे उस वैरायटी शो के बारे में बताने लगती है। लीशन कहता है कि समझ रहा हूँ मैं, तुम चाहती हो कि वहाँ पर मैं तुम्हारा साथ दूँ, एंड लिली का इंटेंशन यही होता है। फिर बाद में यहाँ पर लीशन जो है वो भाव खाने लगता है, कहता है कि देखो, ये रियलिटी वाले शोज़ तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम इतना कह ही रही हो तो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं वहाँ पर आ सकता हूँ। ऐसे भी तुम वहाँ पर कहाँ इतने लोगों को जानती हो, बेचारी तुम अकेली पड़ जाओगी, और ऐसे भी दुनिया वालों को बताना तो होगा ही कि मैं अपनी वाइफ से कितना प्यार करता हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे लाइसेंस के लिए कहने लगता है, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। लिली कहते कि इतनी घाई क्या है, हम आराम से ले लेंगे। फिर लीशन कहते कि नहीं, अभी तो टाइम है और आज का दिन बहुत अच्छा है और आज शुभ मुहूर्त है, तो हम जाकर लेकर आ सकते हैं। लिली कहते कि मुझे नहीं पता था कि तुम इन सुपरस्टिशियस वाली चीज़ों पर बिलीव करते रहोगे, मैं अभी जाकर चेंज करती हूँ, उसके बाद में हम सर्टिफिकेट लेने के लिए जा सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर उनका मैरिज सर्टिफिकेट फाइनली आ जाता है, जहाँ पर हमारा बिग बॉय जेंटलमैन लीशन उस सर्टिफिकेट का बच्चों की तरफ फोटो ले रहा होता है खुशी। दूसरा यहाँ पर लिली होती है जो कि यहाँ पर न्यूज़ देख रही थी, और यहाँ पर न्यूज़ में जो है टीसी गवाही दे रही थी कि गुशाओ ने तो बहुत पहले ही लिली को ना कह दिया था, लेकिन लिली ने यहाँ पर गुजा को सेड्यूस करने की कोशिश की थी। लीशन भी यहाँ पर ये सब कुछ सुन लेता है, कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये सब कुछ मैं इंटरनेट से हटवा करूँगा। लेकिन लिली यहाँ पर उसे मना कर देती है, कहती है कि करने दो, इन्हें जो करना है आराम से करने दो, जितना ऊंचा उड़ना है उड़ने दो, इन्हें एक साथ में नीचे लाऊंगी तब मज़ा आएगा। जितनी खुशी अब हो रहा है उतने ज़्यादा दुखी वो लोग बाद में होंगे। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लंच पे चले जाते हैं, जहाँ पर लिली जो है लीशन को ही दे के जा रही थी, और तो यहाँ पर वो सोच जा रही थी कि ये तो कुछ ज़्यादा ही बदल गया, स्कूल टाइम से एकदम अलग। पहले तो कितना नूब दिखता था और अब तो देखो अब कितना हैंडसम लगने लगा है। यहाँ पर बाद में लीशन उसे कहने लगता है कि मुझे इतना घूर क्यों रही हो। लिली कहते कि बस भाई पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर कर रही थी। फिर बाद में यहाँ पर लीशन उसे गिफ्ट देता है। लिली जैसे उस बॉक्स को ओपन करती है उसके अंदर क्राउन होता है, और यहाँ पर लीशन आकर उसे वो क्राउन पहना देता है, ये कहते हुए कि तुम लाइफ टाइम मेरी प्रिंसेस होगी और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहूँगा। और यहाँ पर वो दोनों की किस होने ही वाली थी कि इतने टाइम में यहाँ पर उसे कॉल आने लग जाता है, तो फिर वो कॉल पिक करने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर दोस्त यार जो लिली होती है वो अपने आप को समझा रही होती है कि मुझे इतना ब्लश करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार लिया है मैंने। दोस्तों यहाँ पर उसी सेम रेस्टोरेंट में हम देखते हैं डेजी को और गुजा को, और इनके आसपास कई सारे रिपोर्टर्स होते हैं, जहाँ पर गुजा सभी के सामने कह रहा होता है कि मैं पूरी वर्ल्ड को बताना चाहता हूँ कि मैं मेरी डेजी को कितना प्यार करता हूँ। एंड यहाँ पर लिली जो है उस बॉक्स को उठाकर ले जा रही होती है।
एंड यहाँ पर वो रिपोर्टर्स की ओर जानबूझकर जाती है, जहाँ पर रिपोर्टर्स उसके कई सारे सवाल पूछने लग जाते हैं। यहाँ तक कि वो लोग उससे ये भी पूछते कि आप डेजी से रिवेंज लेने वाली हो क्या। डेजी यहाँ पर अच्छा बनने के लिए कहने लगते कि नहीं नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लिली बड़ी अच्छी इंसान है और अगर वो चाहे तो मैं उसकी अभी भी एक अच्छी दोस्त या बहन बन सकती हूँ। और यहाँ पर लिली सभी रिपोर्टर्स के सामने अपना मैरिज सर्टिफिकेट बाहर निकाल देती है। गोजा यहाँ पर शौक हो जाता है और सर्टिफिकेट को लेने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर लिली उसे वो सर्टिफिकेट नहीं देती, ये कहते हुए कि तुम्हारे हाथ गंदे हैं, मेरा सर्टिफिकेट खराब हो जाएगा। यहाँ पर गोजा को गुस्सा आ जाता है, तो फिर यहाँ पर वो लिली को खींचकर वहाँ से ले चला जाता है सभी के सब रिपोर्टर्स के सामने। एंड बाद में यहाँ पर डेजी अपना नाटक करना शुरू कर देती है, कहती है कि गोजा उसे प्राइवेटली समझाएगा कि अब उसे गोजा के लिए प्यार को छोड़ देना चाहिए। सभी रिपोर्टर्स कहने लगते हैं कि हमें तो लगता है वो मैरिज सर्टिफिकेट भी फेक है। यहाँ पर उसने वो मैरिज सर्टिफिकेट इसलिए लाया होगा ताकि वो गुजा को जेलस फील करवा पाए, लेकिन हम सबको पता है कि गुजा अगर किसी से प्यार करते हैं तो मैडम डीसी सिर्फ और सिर्फ वो आप ही हो। एंड आप टेंशन मत लीजिए, हम न्यूज़ मीडिया के तो यहाँ पर सभी के सामने उसकी सच्चाई बाहर ला कर ही रहेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम गुजा को देखते हैं जो कि लिली को यहाँ पर समझा रहा होता है एंड ऐसे लेक्चर दे रहा होता है कि जैसे कि वो महानता का देवा हो। लिली यहाँ पर उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर वो लेक्चर झाड़े ही जा रहा था। लिली यहाँ पर गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है, कहती है कि तुम मुझसे ऑब्सेस्ड हो, मैं तुमसे ऑब्सेस्ड नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने कह दिया कि मुझसे दूर जाओ, लेकिन अभी भी प्राइवेट में बात करने के लिए तुम मुझे अकेले बुला रहे हो, क्यों? ताकि मीडिया वालों के सामने तुम्हारी सच्चाई ना बाहर आ सके। और यहाँ पर लीशन पीछे खड़े होकर उनकी बातों को सुन रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर लिली लीशन के साथ में चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर गोशा को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बताने लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। यहाँ पर उस रियलिटी शो के अंदर तो लिली भी आ रही है एंड साथ साथ में यहाँ पर उसके साथ एक सीक्रेट गेस्ट आने वाला है। तो फिर गुजा यहाँ पर सीक्रेट गेस्ट का पार्ट पता करने के लिए कहता है, लेकिन असिस्टेंट कहने लग जाता है कि हमें इसके बारे में एक भनक तक नहीं लगी है, क्योंकि मैडम लिली इतनी सीक्रेटिव तरीके से काम जो कर रही है। फिर गुजा कहता है कि ठीक है, उस बात को जाने दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक ये शो चालू ना हो तब तक तुम यहाँ पर लिली का 24 घंटे नजर रखो। फिर इसके बाद में यहाँ पर फाइनली शो का फर्स्ट शूटिंग शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो लोग सबसे अपने ब्यूटीफुल न्यू लड़की गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि लिली होती है और डेजी होती है। बाद में यहाँ पर वो लोग स्टेज पर आ जाते हैं। फिर बाद में अकॉर्डिंग टू होस्ट यहाँ पर उन दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दिया जाता है, साथ साथ यहाँ पर उनके ईयर्स और तो उनके लिप्स पर स्टिकर्स मार्क कर दिए जाते हैं, जो कि रिमूवेबल भी होते हैं। एंड बाद में यहाँ पर सरप्राइज गेस्ट को बुलाया जाता है, जो कि लीशन और तो गुजा होते हैं। यहाँ पर गुजा तो लीशन को देखकर शॉकी हो गया था, क्योंकि उसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि लीशन यहाँ पर आ सकता है। फिर बाद में यहाँ पर होस्ट है उन्हें इस गेम्स के रूल बताने लग जाता है कि आपको बिना अपने हैंड्स और लेग्स का यूज़ किए यहाँ पर इस सारे स्टिकर्स को निकालना होगा। गुजा कहने लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये स्टिकर्स निकलेंगे कैसे। बाद में यहाँ पर होस्ट गुजा को कहता है कि यही तो हमारे गेम का रोल है, जो सबसे पहले स्टिकर्स निकालने का, बाद में हाथों को खोलने और बाद में ब्लाइंड फुट को खोलेगा, तो वो यहाँ पर इस गेम का विजेता होगा। मन ही मन यहाँ पर गुजा सोच रहा होता है कि लिली ने जानबूझकर यहाँ पर लीशन को लाया होगा ताकि वो मुझे जेलस फील करवा सके। बाद में यहाँ पर वो मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग इस चीज़ को लाइव देख रहे थे एंड साथ साथ यहाँ पर शूटिंग वाले सेट पर कुछ ऑडियंस भी मौजूद थे वहाँ पर फिजिकली उन चीज़ों को देखने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर लीशन लिली का परमिशन लेकर शुरू हो जाता है, जहाँ पर गुजा को लग रहा था कि लिली उसे रिजेक्ट करेगी, लेकिन लिली ऐसा करता नहीं है। एंड फिर बाद में यहाँ पर लीशन फटाक से स्टिकर्स को निकाल देता है, साथ साथ में वो उसके हाथ और ब्लाइंड फोल्ड को भी खोल देता है एंड इस वजह से यहाँ पर वो लोग इस मैच के सबसे फर्स्ट विनर होते हैं। यहाँ पर गुजा को गुस्सा आ जाता है और वो लिली से कहने लगता है कि आखिर तुम ऐसे अरे गहरे लड़की को कैसे किस कर सकती हो। लिली कहते कि इसे तुम्हारा क्या मतलब है। गुजा कहते कि इसे तुम्हारी पर्सनैलिटी झलकती है। लिली कहते कि अरे मैं अपने हस्बैंड को किस करूँ तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। गुजा यहाँ पर कहने लगता है कि कौन सा हस्बैंड, ये तो एक पेड एक्टर है जो तुम्हारे उंगलियों पर नाच रहा है और तुम्हारी कही हुई स्क्रिप्ट को बोल रहा है। लीशन कहते हैं कि तुम क्या मुझे पेड एक्टर कह रहे हो। गुजा कहता है कि हाँ। लीशन कहते हैं कि भूल जाओ, आखिर तुम कौन से डिल्यूजन वर्ल्ड में रहते हो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं लाइव चल रही है चीज़ें, तो सभी के सामने अपनी न्यूली वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जिसका नाम लिली है। और यहाँ पर ये वाली बात को सुनकर दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं, यानी कि डेजी और तो और गुजाओ। लेकिन फिर भी यहाँ पर डम गुजाओ को मन ही मन लग रहा होता है कि क्या पता अभी भी ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के सामने एक्टिंग कर रही हो और ऐसा दिखा रही हो कि ये सब कुछ रियल है,
है ताकि मैं उसके पास भागा दौड़ा चलाऊं। इस वजह से तो यहाँ पर उसने फेक सर्टिफिकेट बनाया था जो कि वो मुझे देखने भी नहीं दे रही थी। इतने में यहाँ पर डेजी अपना ब्लाइंड फ्लोर ओपन कर देती है। डेजी यहाँ पर गुस्सा से कहने लगती है कि तुम और लिशन एक दूसरे को पहले से जानते हो। गुस्सा यहाँ पर हाँ कहता है, लेकिन लिशन कहता है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है हम किस तरीके से ऑडिटोरियम के बाहर मिले थे। उस दिन तो मैंने तुम्हें जाने दिया क्योंकि मेरी वाइफ ने कहा एंड आई होप कि तुम्हारा गाल को ज़्यादा सूझ ना गया हो। यहाँ पर उसकी वाइफ लिली कहने लग जाती है कि उस दिन हमने इसके ऊपर बहुत ईजिली गो ऑन किया था, लेकिन ऐसे स्कम बग को तो उठाकर सीधा वॉल के ऊपर चिपका देना चाहिए और ढेर सारा मुक्का मारना चाहिए। यहाँ पर डेजी कहने लग जाती है कि आखिर तुम लोग ये सब कौन से बकवास कर रहे हो। फिर यहाँ पर लिशन एज अ जेंटलमैन एंड एज गुड बॉय यहाँ पर उसे वार्निंग देने लगता है कि जो तुम्हारा हस्बैंड है वो बिल्कुल लॉयल नहीं है, वो तुम्हें एक ट्रैप के अंदर फंसा रहा है। इससे बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर उसे छोड़ दो और इस ट्रैप से जल्दी बाहर निकल जाओ, इसके पहले कि कोई ज़्यादा देरी हो जाए। यहाँ पर डेजी को यकीन नहीं हो रहा होता। यहाँ पर गुस्सा गुस्से में कहने लगता है कि बस करो, मुझ पर ये बुरे इल्ज़ाम लगाना बंद करो, आखिर तुम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। लिली कहने लगती है कि गलत इस्तेमाल कर रहे हो वो भी पावर्स का, और तुम्हें क्यों लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं? हम तो बस यहाँ पर सभी के सामने सच्चाई ही तो बता रहे हैं। अभी भी यहाँ पर उस डम गुस्सा को लग रहा होता है कि वो सब कुछ ये सारी चीज़ें इसके लिए तय कर रही है ताकि गुस्सा उसके पास आ जाए। तो मन ही मन यहाँ पर कह रहा होता है कि अगर लिली को मुझे वापस पाना है तो फिर यहाँ पर वो लोगों के सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रही है। एंड यहाँ पर वो सभी के सामने कहने लग जाता है कि मेरा और लिली का रिलेशन कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मैं लिली को एक छोटी बहन के जैसे मानता हूँ। गुस्सा यहाँ पर कहने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लिशन कहता है कि क्या तुम इसे अपनी छोटी बहन मानते हो? आखिर कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन के ऊपर ही रेड कलर का पेंट फेंकने के लिए रेडी हो जाएगा। एंड बाद में यहाँ पे उन सभी को उस दिन का इंसिडेंट याद दिलाता है। गुज़ा कहता है कि तो नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, हर कोई ऐसा करता है। तो फिर यहाँ पर लिशन कहने लगता है कि वेरी गुड, तुम इन सब चीज़ों का नाम दे दो ताकि लोगों को पता ना चले कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। यहाँ पर गुज़ा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि लिशन ने उसे बेवकूफ़ जो बोला होता है। एंड यहाँ पर वो उसे झगड़ने लगता है, लेकिन इतने ही बीच में यहाँ पर होस्ट आकर उन दोनों को शांत करने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो नेक्स्ट गेम की अनाउंसमेंट कर देता है। साथ साथ यहाँ पर वो अपने प्लेयर्स को आराम करने के लिए कहता है। दूसरे दिन यहाँ पर लिली और लीशन साथ में होते हैं, जहाँ पर लिली लीशन को लेटेस्ट न्यूज़ बता रही होती है। कहती है कि देखा, मैंने बोला था ना, मुझे मिनटों नहीं लगेंगे यहाँ पर उन दोनों को नीचे खींचने के लिए। मुझे पता है कि आखिर वो लोग कैसे इंसान हैं, और वैसे भी कर्मा एक ना एक दिन उन्हें उनके कर्मों का फल ज़रूर देता है। एंड बाद में यहाँ पर वो अपना स्ट्रैटेजी और प्लान बताने लगती है। साथ साथ यहाँ पर लीशन से ये भी कहती है कि तुम भी उस दिन कुछ कम नहीं थे, तुम्हारी एक्टिंग तो उस दिन एकदम पीक पर थी, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा एक्ट कर रहे थे तुम। लीशन यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि कल तो उसने कुछ एक्टिंग नहीं की, यहाँ पर वो लिली को बाय हार्ट डिफेंड कर रहा था। एंड यहाँ पर वो जो गेम वाला पार्ट था वो भी उसने दिल से किया था। लिली यहाँ पर गेम वाले पार्ट की बात कर रही होती है कि तुमने बड़े अच्छे से उसको निभाया था। लीशन कहने लगता है कि देखो, तुम्हें पता ही है कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, और हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और हम अच्छे दोस्त भी हैं, तो तुम चाहो तो मुझे चांस दे सकती हो। यहाँ पर लिली सोचने लग जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर मैनेजर आकर उन्हें बुला लेती है। लिली को यहाँ पर मन में लगता है कि शायद से वो बस उसके साथ में मजाक कर रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर उनका नेक्स्ट मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर होस्ट उन्हें उस गेम के बारे में बता रहे होते हैं। एंड ये गेम एक ऐसा गेम होता है जहाँ पर उन्हें एक चॉकलेट स्टिक दिया जाएगा, एंड दोनों कपल्स को उस चॉकलेट स्टिक्स के एंड्स पर रहना है एंड उस चॉकलेट स्टिक्स को खाते रहना है। एंड यहाँ पर जिसकी भी चॉकलेट स्टिक का साइज़ एकदम छोटा सा रहेगा वो इस मैच को जीत जाएगा। मन ही मन यहाँ पर गुज़ा सोच रहा होता है कि उस दिन तो उन दोनों के बीच में किस इसलिए हो गया क्योंकि लिली की आंखों पर पट्टी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लिली मेरे सामने ये सब कुछ कर सकती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मैच शुरू होने वाला था, जहाँ पर लिली गुज़ा को देखी जा रही थी, लेकिन यहाँ पर उसे पता होता है कि वो गुज़ा के अकॉर्डिंग नहीं चलने वाली है। फिर बाद में यहाँ पर लीशन से कहने लगती है कि देखो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा ना खा जाऊँ एंड थोड़ा सा एकदम रहने दो। एंड यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर गुज़ा बहुत हेजिटेट कर रहा था वो टास्क डेजी के साथ में करने के लिए। एंड यहाँ पर लिली और लीशन बड़े मज़े से और अच्छे से ये टास्क को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर सभी के सभी लोग तो उन्हें ही चीयर अप कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर तो कपल्स को देखते हैं, यानी कि लीशन की मम्मा और उसके डैड को। यहाँ पर वो दोनों उनके वीडियोस बड़े मज़े से देख रहे होते हैं। उनकी मम्मा उन्हें एकदम लवी डवी कपल्स कहती है, लेकिन लीशन के डैड यहाँ पर कहने लगते हैं कि 8 साल से ज़्यादा लग गए मेरे बेटे को लव कन्फेस करने के लिए, और वो भी
उस लड़की से जिससे वो 8 साल से प्यार करता आ रहा है। इसका मतलब यह है कि लीशन ने ये शादी अपने इनहेरिटेंस के लिए नहीं बल्कि वो लिली से प्यार करता है इस वजह से की है। दोस्तों यहाँ पर वो लोग जब ये मैच जीत जाता है तो फिर यहाँ पर उन्हें 28 मिलियंस का कूपन मिलता है एंड साथ साथ यहाँ पर उनके पास कुछ एडवांटेज भी रहेंगे नेक्स्ट वाले गेम में। यहाँ पर बाद में डेजी बोलने लगती है गोजा से कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। गोजा यहाँ पर डेजी से माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, वो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नेक्स्ट गेम में एकदम अच्छे से खेलूँगा। डेजी कहती कि ठीक है तुम मुझे किस दो तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। गोजा यहाँ पर नर्वस हो जाता है, सोचने लगता है कि अगर लिली ऐसा काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, एंड अगर मैंने यहाँ पर डेजी को किस कर दिया तो लिली ये सब कुछ देखकर जेलस फील करने लगेगी एंड यहाँ पर लिली का भांडा फूट जाएगा। तो फिर यहाँ पर वो डेजी को किस कर देता है लेकिन यहाँ पर लिली तो उसे बिना देखे ही वहाँ से चली जाती है। जैसे गोजा देखता है कि लिली जा चुकी है बिना उसे देखे तो फिर यहाँ पर वो भी गुस्से में चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर लीशन और लिली एकदम आराम से बैठे होते हैं जहाँ पर वो अपने रिकॉर्ड किए हुए इस वीडियो को देख रहे थे एंड यहाँ पर सभी के कमेंट्स पढ़कर वो बड़े खुश होते हैं। साथ साथ यहाँ पर लीशन जो है वो ऑरेंज जूस उठाकर लिली को देने लगता है एंड वो उसे उस स्ट्रॉ से पिलाता है। साथ साथ में वो जूस वो खुद ब खुद वो सेम स्ट्रॉ से पीता है जहाँ पर लिली उसे देखने लग जाती है, कहते कि तुमने मेरा झूठा जूस पिया है। लीशन कहते कि इसमें क्या हुआ, घूमता कोई नागिन हो जहाँ पर मैं तुम्हारा झूठा पीकर मर जाऊंगा। लिली कहती कि नहीं मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। फिर इसके बाद में यहाँ से लिली चली जाती है जहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ पर गोजा आ जाता है लीशन के पास में। यहाँ पर लीशन उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या कर रहे हो, जाओ और जाकर कुछ अच्छा सा डिनर कर लो, लगता तुम्हारे पास पैसे बचे ही नहीं होंगे, क्या पता प्रोडक्शन हाउस ने तुम्हें हारवा दिया हो इस वजह से। बाद में यहाँ पर गोजा गुस्से में बैठ जाता है एंड उसे कहता है कि ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से समझ आता है। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ क्या तुम सच में यहाँ पर लिली को प्यार करते हो या फिर ये सब कुछ एक दिखावा है, क्योंकि यहाँ पर तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज लग रहे हो। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों बस एक अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे एंड फ्रेंड्स यहाँ पर ये सब बन जाएंगे मुझे यकीन भी नहीं है। यहाँ पर वो कहने लगता है कि गुजा लगता है कि तुम्हें श्योरिटी नहीं है लेकिन तुम चाहो तो मैं लिली से पूछ कर तुम्हें श्योरिटी ज़रूर दे सकता हूँ। एंड यहाँ पर गुजा को गुस्सा आने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है लिखो जो भी हो वो तो बाद में मेरे पास ही आने वाली है। लीशन कहते कि अरे तुम्हें वो डिल्यूजन वर्ड तो पता ही होगा, लगता है तुम अपनी उस दुनिया में जी रहे हो जहाँ पर तुम्हें लगता है कि लिली तुम्हारे पास वापस आने वाली है। यहाँ पर गुजा कहने लगता है कि हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ में हैं। लीशन कहता है कि हाँ मानता हूँ मैं कि तुम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ हो, लेकिन कुछ महीनों पहले जो तुमने उसके साथ किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वहाँ पर वो एटलीस्ट तुमसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम उसका साथ दोगे, लेकिन यहाँ पर तुमने उसे बिट्रे कर दिया और तुम वहाँ से उसे अकेला छोड़कर चले गए, तो वो ऑफकोर्स मैं नहीं चूज़ करने वाली। यहाँ पर गुजा बड़े कॉन्फिडेंस में कहने लगता है कि देख लेना वो मुझे से शादी करने के लिए आने वाली है वापस। फिर बाद में यहाँ पर लीशन कहता है कि ज़रा रुको एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट बाहर निकाल देता है जहाँ पर उसे देखकर गोजा फुल टू फुल शॉक हो जाता है। लीशन यहाँ पर वो सर्टिफिकेट वापस लेता है एंड जैसी वाइफ वैसा हस्बैंड, कहने लगता है कि ज़्यादा देर तक उसे पकड़ो मत, मेरा सर्टिफिकेट गंदा हो जाएगा तुम्हारे गंदे हाथों से। गोजा कहता है कि शादी हो गई तो क्या हो गया, उसे मुझसे शादी करनी थी लेकिन ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ शादी करनी पड़ी होगी, एटलीस्ट इन दी एंड वो मेरे पास ही आने वाली है। लीशन कहता है कि ठीक है देख लेंगे कि वो किसके पास जाने वाली है। दूसरे यहाँ पर डेजी जो है उन दोनों की बातों को सुन रही होती है। डेजी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है गोजा पे, वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि गोजा के लिए मैं इनफ नहीं हो गया जो यहाँ पर लिली के पीछे जा रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो रोते हुए अपनी मम्मा को कॉल लगा देती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों मजे से डिनर कर रहे होते हैं एकदम एक दूसरे के साथ में फन करते हुए। इतने में यहाँ पर लिली को उसकी मम्मा का अचानक से कॉल आ जाता है और वो उनसे बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर मन ही मन लीशन को समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड जैसे यहाँ पर उम्मीद की किरणों में बेचारी फ़ोन उठाती है ये सोचते हुए कि उसकी मम्मा उसकी तारीफ़ करेगी, लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मा तो उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर वो आंटी उसे उस वैरायटी शो से बाहर निकलने के लिए कहती है। तो फिर यहाँ पर उसे पूछने लग जाते हैं कि आंटी आखिर मैं ऐसा सब कुछ क्यों करूँ। तो वो आंटी बोलने लगती है क्योंकि तुम यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली की रेपुटेशन को ख़राब कर रही हो। यहाँ पर लिली उसे याद दिलाती है कि क्यों उस दिन अगर आपको याद ना हो तो आपने कहा होगा कि मैं आपकी फैमिली की मेंबर नहीं हूँ, तो फिर मैं आपकी रेपुटेशन को कैसे ख़राब कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर वो आंटी कहने लग जाती है कि जो कुछ भी हो उस शो से अभी के अभी निकल जाओ।
लिली यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि आपकी बेटी ने मेरे खिलाफ रूमर्स फैला के रखे कि मैंने गुजा को सड्यूस करने की कोशिश की है। यहाँ पर तो मैं उसका पीछा छुड़ाने की कोशिश करी हूँ, लेकिन वो इंसान मुझसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता है। प्लीज़ अगर आप उसे समझा सकते तो समझा दो, मेरे लिए और आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा होगा। और रही बात इस वैरायटी शो को छोड़ने की, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। मैं हार के निकलूंगी, लेकिन खुद ब खुद यहाँ पर इस वैरायटी शो से नहीं भागने वाली हूँ। इतना बोलकर वो गुस्से में कॉल को कट कर देती है। एंड बाद में यहाँ पर वो टेरेस पर अकेली बैठ के बहुत अपसेट थी। एंड इतना मानो कि वो तो रो ही देने वाली थी। इतने में यहाँ पर रहता था लीशन, लेकिन यहाँ पर लिली को से कुछ बात नहीं करनी थी। लीशन कहते कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ना हूँ, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे पैरों के लिए आया हूँ। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि हील्स पहनने की वजह से यहाँ पर लिली को शू बैठ हो चुका है। एंड ये चीज़ लीशन ने नोटिस कर ली थी। फिर यहाँ पर वो उसे वार्मनेस देने लगता है, यानी कि उसके लेग्स के एंकल को। फिर साथ साथ यहाँ पर वो उसके पैरों को ऑयल मसाज भी करता है, जहाँ पर वो लिली से कहने लगता है कि देखो, अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही रोना आ रहा है तो तुम रो सकती हो, मैं तुम्हें जज बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर लिली की तो पूरी की पूरी नदियाँ ही बह जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लीशन उसे उठाकर बेडरूम में चला जाता है। जैसे यहाँ पर वो उसे बेड पर रखता है, लिली का लिप्स जो है उसके गालों पर लग जाता है, जहाँ पर लिपस्टिक का मार्क भी रह जाता है। एंड बाद में यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगती है। लीशन कहता है कि तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो, तुम्हें पता है ना कि हम शादीशुदा है, और अगर तुम मुझे गाले पर किस कर दोगे तो गुनाह थोड़े ना है। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में इस चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है, और मुझे तो लगता है कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो। यहाँ पर वो लिली को बोलने का मौका देता ही नहीं है। एंड कहता है कि ठीक है, तुम मुझे पसंद कर सकती हो, मैं तुम्हें अप्रूवल दे देता हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ से लीशन जाने लग जाता है, जहाँ पर लिली उसे आजाद रुकने के लिए कहती है। तो लीशन फटाक से उसके पास चला जाता है एंड उसे किस करने वाला था, लेकिन यहाँ पर वो उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। कहता है कि अभी नहीं, अभी हमें यहाँ पर शो पर फोकस करना होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर लिली सोच में पड़ जाती है कि ये मुझे लेकर सीरियस भी है या फिर ये बस मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर बात है यहाँ पर लिली को उसकी बेस्टी मिनी का कॉल आ जाता है, जो कहने लगती है कि तुम्हें पता है स्कूल टाइम से मैं ये सोचा करती थी कि तुम और लीशन एक परफेक्ट कपल्स बनोगे, एंड मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज तुम दोनों एक वैरायटी शो में सामने हो। लेकिन यहाँ पर मुझे डाउट जा रहा है, उसने कहा कि तुम उसकी वाइफ हो, ये सब कुछ सच है या फिर तुम सिर्फ वैरायटी शो के लिए सब करो। लिली यहाँ पर उसे स्टार्टिंग टू एंड सारी बातें बताने लगती है। कहती है कि वाइफ वाली बात तो ठीक है एंड सच भी है, लेकिन मुझे लव एंड अफेक्शन का कुछ पता नहीं है कि हम दोनों के बीच में खाली फ्लर्टिंग चल रहा है या फिर हम दोनों इमोशनली कनेक्टेड है। यहाँ पर मिनी उससे कहती है कि तुम ये खुद ब खुद के लिए डिसाइड करो, क्योंकि मुझे लीशन का तो पता है, वो तो तुम्हें स्कूल टाइम से लाइक करता आ रहा है। यहाँ पर लिली मिनी से कहने लगती है कि अब मजाक करना बंद करो। मिनी कहते हैं कि अरे मैं झूठ थोड़े ना बोल रही हूँ, ऐसे भी टीवी पे उन दोनों कपल्स के अलावा तो तुम कपल्स एकदम बेस्ट लगते हो और कितने लवी डवी, और तुम्हें पता है आजकल तुम्हें परफेक्ट कपल्स का भी टैग दिया जा रहा है। बाद में यहाँ पर लिली के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो वाली बात चल रही थी कि वो उसे स्कूल टाइम से पसंद करता रहा है। मिनी को वो कहते कि बकवास बातें करना बंद करो, और इतना कहकर वो उसका कॉल कट कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने एंकल की ओर देखती है, जहाँ पर जो चीज़ कोई ना देख पाया वो चीज़ लीशन ने देख ली, एंड उसे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि लीशन उसकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखता है। फिर बात यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ में एज ए लवली कपल बात कर रहे होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लिली उसे थैंक यू भी बोलती है, लेकिन दूर खड़ा यहाँ पर गुजा उन्हें देखकर बड़ा जेलस फील कर रहा था। एंड डिज़ी को समझ आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है, तो वो उसे पूछने लगती है कि गुजा आकर तुम्हारा मूड इतना क्यों खराब है। गुजा कहने लगता है कि वो कल रात में ढंग से सोया नहीं था। फिर डिज़ी यहाँ पर उसे रात की बात पूछने लगती है। गुजा कहते कि तुम क्या मेरा पीछा करती हो, अगर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो जाकर लिली से पूछ लो, वो तुम्हें सब कुछ बता देगी, और ऐसे भी तुम्हें ये सब तो करना आता है, तब जाकर तुम्हारे मन को तसल्ली मिलेगी। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी जो है एक बॉक्स देने लगती है, जिसके अंदर एक रिंग होती है, यानी कि एक प्रॉमिस रिंग, जो कि एक लड़की को पहनाया जाता है। फिर बाद में यहाँ पर मुझसे पूछने लगती है कि साफ़ सफाई वाले ने मुझे ये बॉक्स दिया, एंड मैंने इसके अंदर इस रिंग को देखा तो मैं तभी समझ गई कि ये रिंग ज़रूर तुमने मेरे लिए लिया होगा। फिर बाद में यहाँ पर गुजा मन में सोचने लगता है कि ये रिंग तो मैंने इसके लिए लिया नहीं है, लेकिन ये रिंग से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, जहाँ पर ये मौका मैं नहीं खोने वाला। फिर बाद में यहाँ पर लिली और लीशन लॉबी एरिया में बैठे होते हैं, जहाँ पर गुजा और डेज़ी भी आ जाते हैं, और यहाँ पर जानबूझ के वो लोग लॉबी एरिया में आए होते। साथ साथ यहाँ पर लाइव कैमरास भी चल रहे थे। फिर सभी के सामने यहाँ पर गुजा जो है उसे प्रपोज करने लग जाता है, एंड यहाँ पर डेज़ी अपना नाटक शुरू कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो देख रही होती है कि सभी लोग उनके लिए
बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे। एंड यहाँ पर वो लिली से पूछते कि तुम्हें मेरी रिंग कैसी लगी। लिली कहती कि ठीक ही है, एक डायमंड ही तो लगा है, इसमें इतना क्या खास है। डेज़ी कहती कि नहीं नहीं, ये स्पेशली उसने मेरे लिए कस्टमाइज करवाई है। गुजा मन में सोच रहा होता है कि ज़रूर लिली को यहाँ पर जेलस फील हो रहा होगा, क्योंकि ये रिंग तो उसके लिए बनी हुई थी, लेकिन अब ये रिंग तो किसी और औरत के हाथ में है। यहाँ से लिली जाने लग जाती है। डेज़ी अपने ड्रामे को और आगे बढ़ाती है, कहते कि अरे तुम गुस्सा होकर यहाँ से जा क्यों रही हो। लिली यहाँ पर कहने लगती है कि तुम मुझे लेकर बुरा मत बनो, बुरा तो मुझे तुम्हारे लिए लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गुस्सा इतना नीचे गिर सकता है। ये रिंग इस गधे ने मेरे लिए बनवाई थी, लेकिन यहाँ पर ये रिंग वो तुम्हें दे रहा है। न जाने क्या सोचकर ये सारी चीज़ें कर रहा है। इसके पास इतने पैसे हैं फिर भी दूसरी रिंग जाके खरीद नहीं सकता। डेज़ी यहाँ पर शॉक हो जाती है। लिली कहती कि हाँ, यकीन नहीं होता तो जाके इस रिंग की मेकिंग को देखो। ये रिंग स्पेसिफिकली मेरे लिए बनाई गई थी बहुत ही शुरुआत में, और ये रिंग इसने मुझे दिखाई भी थी, लेकिन न जाने क्यों सेम रिंग वो यहाँ पर तुम्हें दे रहा है। गुस्सा यहाँ पर गुस्से में लिली को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर एज ए प्रोटेक्टिव हस्बैंड लीशन गुस्सा को हाथ पकड़ कर कहता है कि खबरदार अगर मेरी वाइफ को सिखाना चाहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर उसके बाद नहीं यहाँ पर वो उसे प्राइवेटली बात करने के लिए बुलाता है। कहता है कि अगर जेलस फील कर रही थी तो प्राइवेट में बोल देती, यहाँ पर सभी के सामने इतनी बेइज्जती करने की क्या ज़रूरत थी। लिली यहाँ पर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस बेवकूफ़ इंसान को कौन समझाए कि मैं इसके पीछे नहीं पड़ी हूँ। एंड यहाँ पर वो ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि माफ़ करना, मैं तुम्हें डायमंड रिंग नहीं दे सकता। यानी कि इनडायरेक्टली सारा का सारा दोष तो है वो लिली के ऊपर डाल देता है, ताकि लाइव पब्लिक को समझ जाए कि लिली उसके पीछे पड़ी है। यहाँ पर लीशन कहता है कि जाने दो, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है, और ऐसे भी अभी किसी को झूठ बोलना तो बोल सकता है, लेकिन ये सच एक नए दिन दुनिया वालों के सामने आ ही जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी जो है टींगे मारना शुरू कर देती है कि मुझे पता है कि तुम्हें जेलस फील हो रहा होगा, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे हाथों में रिंग दिख नहीं रही है। और यहाँ पर हमारी शादी फ़िलहाल हुई तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी होने वाली है। इसके पहले यहाँ पर मुझे गुजा ने रिंग दे दी है, तो ऑफकोर्स सी बात है, एक शादीशुदा औरत के पास रिंग नहीं है तो उसे बुरा तो लगेगा ही। यहाँ पर लीशन को गुस्सा आ जाता है। वो डेज़ी से कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मेरे पास पैसे नहीं है यहाँ पर उसे कोई रिंग देने के, या फिर मैं उसे सच्चा प्यार नहीं करता हूँ। डेज़ी कहते कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। लीशन कहते कि तुमने मेरे बने बनाए प्लान पर पूरा चौपट कर दिया है। यहाँ पर मैं लिली के लिए एक सरप्राइज इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला था, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी इन बातों से मुझे लगता है कि आज वो चौपट होने वाला है, क्योंकि मुझे दुनिया वालों को प्रूफ तो करना पड़ेगा कि तुम कितनी ज़्यादा ढोंगी हो। बाद में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है। एंड फिर बाद में यहाँ पर असिस्टेंट एक बॉक्स लाती है जिसके अंदर 9 प्रीशियस जेमस्टोन होते हैं। एंड बाद में यहाँ पर वह सभी को बताने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मेरी वाइफ को कौन सा गिफ्ट दूँ, क्योंकि इसके सामने सारे के सारे गिफ्ट जो है वो फीकी पड़ जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे सातों के सातों रत्न दे दूँ। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजिकल क्रिएचर तुम्हें पता ही होगा कि असल में 7 रत्न नहीं बल्कि 9 रत्न थे। तो मैंने सोचा कि 9 रत्न तो मैं अपनी वाइफ को दे ही सकता हूँ, इसलिए मैंने स्पेशली अमेरिका से बनवाए हुए ये डायमंड्स लाए हैं। एंड बाद में यहाँ पर वो बॉक्स को ओपन कर देता है एंड कहने लगता है कि ये 9 कलर्स हैं, और ये 9 कलर्स मेरी वाइफ जब चाहे तब पहन सकती है। एंड इसके पास जितने भी आउटफिट होंगे ना, वो हर एक आउटफिट पे अलग अलग रिंग पहनेगी, और अगर इससे ज़्यादा रत्न होंगे तो वो मैं भी अपनी वाइफ के लिए खरीद लूँगा, क्योंकि उसकी खुशी के आगे पैसे कुछ भी नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर लिली को जो है एक हार्ट शेप वाली रिंग बड़ी पसंद आ जाती है। वो कहते कि इसका मेकिंग तो 4 साल पहले हुआ था, एंड ये तो एक इंसान ने बनाया था अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए। तो फिर यहाँ पर लीशन कहता है कि हाँ, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, एंड यहाँ पर मुझे तुमसे पहले ही प्यार था, और मैं ये रिंग तुम्हें देना तो चाहता था, लेकिन मैं कंफ्यूज था कि आखिर तुम्हें कौन सी पसंद आएगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पास ऑप्शंस अवेलेबल ना हो। लिली को यहाँ पर ये रिंग बड़ा पसंद आ जाता है, जहाँ पर लीशन उसे वो रिंग पहना देता है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे अपनी एज अ वाइफ कबूल करता है एंड इसे फोरहेड पर किस करता है। दोस्तों यहाँ पर डेज़ी अपनी रिंग देख रही होती है, क्योंकि यहाँ पर उससे अब मुँह फूल चुका था। उसकी रिंग इतनी छोटी और सस्ती जो थी उन सभी रिंग के सामने। एंड दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं लिली की रियल मम्मा को, जहाँ पर डेज़ी की मम्मा ने उसे उसका फ़ोटो दिखाया होता है एंड कहा होता है कि यही तुम्हारी बेटी हो सकती है। फिर बाद में यहाँ पर हम जी को भी देखते हैं, जो कि शायद से लिली का भाई हो सकता है। और यहाँ पर वो उससे फ़ोटो को देखकर कहने लगता है कि यही मेरी बहन हो सकती है। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी की मम्मा बताने लगती है कि ये तो लीशन को डेट कर रही है, लेकिन न जाने क्यों यहाँ पर
उसका भाई लीशन का नाम सुनकर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। फिर बाद में उसे उस वैरायटी शो के बारे में पता लगता है, तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर कह देता है कि मैं भी इस शो को अटेंड करना चाहूँगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर थर्ड डे होता है इस ब्रॉडकास्ट का, जहाँ पर होस्ट स्पेशल गेस्ट को इन्वाइट करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जी होता है। एंड जी यहाँ पर एक पार्टनर के साथ में आया होता है। फिर बाद में यहाँ पर लीशन जी को देखकर कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो कई सारे काम हुए करते थे ना, तुम्हारे पास तो मुझसे मिलने के लिए 1 मिनट की छुट्टी भी नहीं थी, और तुम 1 मिनट या 30 सेकेंड्स फ्री भी नहीं हुआ करते थे, तो फिर यहाँ पर तुम लाइव शो में क्या करने के लिए आए हो। यहाँ पर जी उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ही खाली प्रिटी वाइफ हो सकती है, मैं क्या तुम्हारी वाइफ को छीन नहीं सकता। एंड यहाँ पर हमें समझ आता है उन दोनों की बातों से कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर डेजी अपने आप को और तो और गुजा को इंट्रोड्यूस करने लगती है, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर मेन फोकस जी का होता है अपनी सिस्टर पे, तो फिर यहाँ पर वो उसे देखकर बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्टिव हस्बैंड यहाँ पर लिली को पकड़ लेता है। एंड जैसे यहाँ पर जी उसके पास उसे हक करने के लिए आता है, लीशन जी को यहाँ पर अपने आप से दूर कर देता है, और लिली से भी वो उसे समझाने लगता है कि देखो वो मेरी वाइफ है, तुम मुझे ऐसे बुली नहीं कर सकते। यहाँ पर जी उसे हटने के लिए कहता है। लीशन कहता है कि देखो मैं तुमसे एक शर्त कहना चाहता हूँ कि वो मेरी वाइफ है, मैं उसके लिए प्रोटेक्टिव हूँ और मेरी फीलिंग सचमुच रियल है, मैं यहाँ पर कोई मजाक करने नहीं आया हूँ। जी कहता है कि वो तुम्हारी वाइफ बात होगी, सबसे पहले वो मेरी सिस्टर है। ये बात सुनते ही यहाँ पर लीशन शॉक हो जाता है, कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर कैसे, एंड इतने सालों बाद तुम्हें आज पता चल रहा है। फिर बाद में यहाँ पर जी अपने वॉलेट में से एक फोटो निकालता है, जो कि उसकी और उसकी बचपन की सिस्टर की होती है। एंड यहाँ पर उसके गालों पर एक तिल था, तो फिर यहाँ पर वो लीशन को बताने लग जाता है। एंड बाद में यहाँ पर वो दोनों उन दोनों को देखने लग जाते हैं। यहाँ पर लिली सोच रही होती है कि आखिर ये लोग ऐसी कौन सी प्राइवेट बात कर रहे हैं। यहाँ पर बाद में लीशन उससे बड़े प्यार से बात करने लगता है और उसे ब्रदर इन लॉ बोलता है। जी बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें अभी तक उससे उसका एज ए हस्बैंड अप्रूव नहीं किया है। तो फिर लीशन बोलता है कि अरे अप्रूव करने वाली कौन सी बात है, हम दोनों तो एक दूसरे को बड़े पहले से जानते हैं। लेकिन जी यहाँ पर कहने लगता है कि नहीं नहीं, इन सब मामलों में मुझे मेरे पुराने रिश्तों को बीच में नहीं लाना, मेरी बहन मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। यहाँ पर लीशन उसे कहने लगता है कि ठीक है, जितने डिंगे मारे हैं मान लो, अभी तक तुम्हारे पास खाली एक फ़ोटो प्रूफ है, तुमने अभी तक डीएनए टेस्ट थोड़ी ना किया होगा, डीएनए टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि तुम दोनों रियल सिबलिंग्स हो या फिर नहीं। तो फिर यहाँ पर जी उसे कहने लग जाता है कि देखो हम रियल सिबलिंग्स हैं, मुझे पता है, एंड डीएनए टेस्ट हम जल्दी करवा लेंगे। और मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर मेरी बहन को सताया ना, तो तुम देख लेना, तुम्हें पक्का तुम्हारा डिवोर्स करके रह जाऊँगा। यहाँ पर लिली अभी भी सोच रही थी कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इतने में उनका थर्ड वाला राउंड शुरू होने वाला था। बट ये ड्रामा फिलहाल यहीं पर पॉज हो जाता है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट हम कल ज़रूर लेकर आने वाले हैं। और आगे क्या होगा ये तो कल के पार्ट में पता चलेगा। आखिर लिली गुजा के लिए बुरा मानकर उसके पास चली जाएगी, और क्या पता जी और लिली भाई बहन ना हो तो। लेकिन इन सब जानने के लिए चीज़ों को आप सेकंड पार्ट देखना ना भूलिएगा।